अच्छा जी, अब किसके बारे में बताया गया है? विलोचता कंसंटीता, वो स्पीड जिसकी इजाजत है कहाँ पर? नेले स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने टेंजेंशियल पर और नेले ऑटोस्ट्रादा या फिर मोटरवे पर। अब इन दोनों की स्पीड के बारे में बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको स्पीडें बता दूं। ऑटोस्ट्रादा पे होती है 130, आप ये लिख लें। ऑटोस्ट्रादा पर होती है 130। स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पे होती है 110। ठीक है। और क्या नाम है, जो सेकेंडारिया रोड होते हैं उस पे होती है 90। शहर के अंदर होती है 50। और अगर रोडों की हालत बहुत अच्छी है तो कुछ जगहों पे इनकी स्पीड ज्यादा भी हो जाती है, वो अब मैं बताती हूँ। सुले ऑटोस्ट्रादा मोटरवे पर लिमिटे मासिमो दी वेलोचिता, जो मैक्सिमम लिमिट स्पीड है एडी 80 किलोमीटर पर और 80 किलोमीटर है पर ऑटोवेतुरा गाड़ियों के लिए। के त्राइनानो जो कि खींचती है, टोचन करती है उन रिमोर्कियो, एक रिमोर्की को पर इल ट्रांसपोर्टो दी क्वेली, ट्रांसपोर्ट करने के लिए घोड़ों को। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो स्पीड है आपको रिमोर्की के साथ याद रखनी है। अस्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले जो है वहां पर इनकी, वैसे ये जो आप मैंने नॉर्मल स्पीड लिमिट्स आपको बता दी है ना, एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पे 110, सेकुंडारिया पे वो 70, वो 90। ठीक है। और शहर के अंदर 50 और ऑटोस्ट्रादा पे 130। अब नीचे आप लाइन लगा के एक और स्पीड लिखें कि गाड़ियां रिमोर्की के साथ उनकी क्या स्पीड होती है। किसी भी गाड़ी के साथ अगर रिमोर्की होती है तो उसकी क्या स्पीड होगी? उसकी ऑटोस्ट्राडा पे होगी 80 की स्पीड। ठीक है। और एक्स्ट्रा उर्बाने पे होगी, चाहे वो सेकेंडारिया है चाहे एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपल है, कोई भी होगी, वहां पे होगी 70 स्पीड। 70-80 ये आपने याद रखनी है अगर गाड़ी के साथ किसी भी किस्म की रिमोर की साथ है तो याद रहेगा। निम्रा रिपीट करें इस बात को। पहले सारी स्पीडें बताएं और फिर ये रिमोर्की के साथ क्या स्पीड होगी। ऑटोस्ट्रादा पे 130 की होगी स्पीड। ठीक है। और एक्स्ट्रा बाने पंजीपाली पे 100 की, 110 की। 110 की। और रिमोर्की के साथ 80 की स्पीड कहाँ पे? ऑटोस्ट्रादा पे। ओके। और उसके अलावा और एक्स्ट्रा उर्बाने पे कितनी स्पीड होगी रिमोर्की के साथ? उस पे 70 की। 70 की। ओके। स्ट्रादा सेकुंडारिया जो होते हैं वहां पे क्या स्पीड लिमिट है? 50 की। वो शहर के अंदर है। अच्छा। जो सिटी के अंदर है, एक मिनट मैं आप लोगों को, स्पीड लिमिट्स के मतलब में इस बारे में हमने शायद पढ़ा भी है। अच्छा, ये बारिश की सूरत में देखें, ये जो है ये नॉर्मल स्पीड लिमिट है इटालिया में, जो रेगुलर जो कानून है पूरे इटालिया में, पूरे यूरोप में। ये इटली का ही है। ये देखें, ये है सिटी के अंदर 50। ठीक है। सिटी के बाहर जो छोटे रोड है वहां पे 90। ये लिख ले साथ साथ। और ये स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले जो है वहां पे है 110। और ऑटोस्ट्रादा पे है 130।
ये आप लोगों ने याद करनी है, क्योंकि ये याद रहेगी तो फिर आपको जो है क्या नाम है, ये आगे के क्वेश्चन याद होंगे। एक पूरा चैप्टर स्पीड पे है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको ये चीजें याद नहीं रहेंगी। ठीक है, एक ये चीज होगी। फिर स्पीड लिमिट्स इन इतालिया कुन रिमोट की। वो मैंने सिंपल सा बताया है कि ऑटोस्ट्रादे पे क्या नाम है 80 होगी रिमोर्की के साथ। ठीक है, और ऑटोस्ट्रादे के अलावा जो दूसरे रोड है वहां पे 70 होगी एक्स्ट्रा उर्बाने पे। ये चीज आपने याद रखनी है। लिख लिया सबने? क्योंकि फिर ही आपको इसकी समझ आनी है। अब इसमें जो है वो कह रहा है सुले ऑटोस्ट्रादा मोटरवे पर लिमिट मासिमो जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है ए डी 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर है। किसके लिए? वैसे तो अगर आप सोचोगे तो ऑटोस्ट्रादा पे तो 130 की है, लेकिन किस लिए वो आगे बता रहा है, परले आटोवतूरा उन गाड़ियों के लिए के त्राइनानो जो कि टोचन करती है, खींचती है उन रिमोर्की को पेरिल ट्रांसपोर्टो दी कवेली घोड़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक हो गया। Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane, जो strada extraurbane की मैक्सिमम लिमिट स्पीड है सेकेंडारिया पर 60 किलोमीटर पर आवर, उसकी 70 किलोमीटर है। परले आटे बतूरे किन के लिए? उन गाड़ियों के लिए के त्राइनानो उन रिमोर्कियो जो टोचन करती है, खींचती है रिमोर्की को पेरिल ट्रांसपोर्टो दी मोटोचिकली मोटरसाइकिलों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यानी वो किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हो, लेकिन अगर उनके साथ रिमोर्की है तो मोटरवे पर क्या स्पीड है? 80 किलोमीटर। स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले सेकेंडारिया पे 70 किलोमीटर। ये 70-80 ये वाली स्पीड आपने याद रखनी है। अब बाकी सवाल जो है इसके बारे में, बाकी सारे फालतू हैं। अच्छा जी, सोले ऑटोस्ट्रादा मोटरवे पर अक्वात्रो कुर्सिये 4 ट्रैक है, एक कंसेंटितो वियाजारे इजाजत है सफर करने की फीनो आ 160 किलोमीटर, 170 किलोमीटर। कितनी स्पीड है ऑटोस्ट्रादा पे अलाउ? रजविंदर, हाँ जी, ऑटोस्ट्रादा पे कितनी स्पीड है? 130। 130। यहाँ पे ये कह रहे हैं 170, तो हाँ फिर ये जी, फालतू हो गया ना। हाँ जी, ओके, आगे फिर ऑटोस्ट्रादा के बारे में बात कर रहा है। सुले ऑटोस्ट्रादा ए कंसंटीतो मोटरवे पर इजाजत है सुपरारे आप क्रॉस करो नले और ने रात के वक्त ला वेलोसिटी स्पीड 130 किलोमीटर, यानी 130 किलोमीटर से आप अपनी स्पीड क्रॉस कर सकते हो रात के वक्त पुर के। शर्त ये है सी ओजिनो अगर आप इस्तेमाल करते हो ई प्रेटोरी ला लूचे अबलियांती जो बड़ी हेडलाइट होती है ना, शर्त ये है कि आप बड़ी हेडलाइट इस्तेमाल करो तो आप 130 की स्पीड को क्रॉस कर सकते हो। तो ये फाल्सो है, क्योंकि उसकी स्पीड 130 ही है, 130 से हम ऊपर नहीं जा सकते। ओके, इन ऑटोस्ट्रादा मोटरवे पर नले कुर्सिया रिजर्वाता अल सरपासो वो ट्रैक जो कि महदूद किए गए हैं ओवरटेक करने के लिए। नन ए कंसेंटीतो इजाजत नहीं है सुपरारे ला वेलोसिटी स्पीड को क्रॉस करना दी चेंतो 10 किलोमीटर, यानी 110 किलोमीटर से ज्यादा आप क्रॉस नहीं कर सकते। वो कह रहे कि अब ये सारे सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए किए हुए हैं कि जो ओवरटेक वाला कुर्सी है वहां पे आप क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन क्या लिखा हुआ है ऑटोस्ट्रादा, तो ऑटोस्ट्रादा में मैक्सिमम लिमिट स्पीड क्या है? 130। तो ये 110 कह रहे हैं कि 110 से आप क्रॉस नहीं कर सके, तो गलत हो गया। ओके जी, उसके बाद क्या कह रहा है कि नेले ऑटोस्ट्रादा में il limite massimo di velocità è di 150 किलोमीटर कि मैक्सिमम लिमिट स्पीड जो है वो 150 किलोमीटर है। नेले और ड्यूरने मैंने बताया था सेंप्रे फाल्सो है, दिन के वक्त 150 किलोमीटर है, ए दी 130 और 130 किलोमीटर है रात के वक्त, जबकि ये भी गलत है, दिन और रात सेम ही स्पीड लिमिट है 130। आगे कह रहा है एक्स्ट्रा उर्बाने के बारे में। Sulle strade extraurbane principali
जो तंजेंशियल वाले रोड हैं कि अबियानो पार्टिकुलर करैक्टरिस्टिक, अगर वो बहुत अच्छी हालत की सड़कें हैं, कोस्त्रुत्तीवी तामीर की हुई एदी सेकुरेसा और हिफाजती तौर पे भी वो अच्छी सड़कें तामीर की गई हैं, ए पॉसिबल मुमकिन है कि लिमिट मासिमो दी वेलोसिटी वहां पर हम स्पीड लिमिट कर सकते हैं 130 किलोमीटर। वो कह रहा है कि जो तंजेंशियल है, अगर वो बहुत अच्छी हालत के तामीर हुए हुए हैं और वहां पर हिफाजत भी ज्यादा है, तो मुमकिन है कि हम वहां पे 130 की स्पीड रखें। जबकि हर हाल में इन्होंने फाइनल कर दिया है कि स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पे आपकी स्पीड लिमिट क्या है, 110। इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, रोड चाहे जितनी मर्जी अच्छी हालत का हो। सुले स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले, वो रोड तंजेंशियल è consentito इजाजत है सुपरारे ला वेलोसिटी दी 110 किलोमीटर, आप वहां पर 110 की स्पीड से क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन सोलो नित्राती दी स्ट्रादा, सिर्फ रोड के उस हिस्से पर इन डिसीजर जहां पर उतराई होगी। सड़क से उतरते वक्त जो है ना, उतराई वक्त आप अपनी स्पीड 110 से क्रॉस कर सकते हैं, तो ये भी फाल्सो है। Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane secondaria, अब सेकंडारिया की बात हो रही है। सेकंडारिया पे 90 है, प्रिंसिपाले पे 110 है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एजी 90 किलोमीटर पर आवर के 90 किलोमीटर है पर ले आते वो तूरे उन गाड़ियों के लिए के त्राई नानो जो कि टोचन कर रही है रिमोर्की को पेरिल ट्रांसपोर्ट दी गोमोने ओ अलियांती, यानी ये चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो रिमोर्की खींच रहे हैं और उनकी स्पीड 90 है। तो मैंने आपको क्या बताया है, स्ट्रादा अगर रिमोर्की 60 है तो फिर स्पीड लिमिट क्या हो जाएगी, 70 हो जाएगी। सुले स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना सेकंडारिया, जो एक्स्ट्रा उर्बाना सेकंडारिया है, लिमिट मासिमो दी वेलोसिटी पर ले माकिने एग्रीकोली, जो एग्रीकल्चर वाली गाड़ियां हैं उनकी जो स्पीड लिमिट है, और जो ओपरी गाड़ियां हैं उनकी स्पीड 70 किलोमीटर है। ठीक है, से आनो इन फंक्शनल डिस्पोजिटिव a luce जाला लंपा जानती, अगर उनके ऊपर एक येलो कलर की लाइट जो है वो लंपा जानती कर रही हो। तो ये जो मार्किन एग्रीकोली दविंदर, हाँ जी। पहले चैप्टर का सवाल आ गया, क्या है मार्किन एग्रीकोले की और मार्किन ऑपरेटरीची की स्पीड लिमिट? इसकी हैगी है 45, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। 40 है या 45 है? 45 तो ऊपर नहीं होनी 45। हाँ जी। ठीक हो गया, और यहाँ पे लिखा है तो 70, तो फिर ये फाल्सो हो गया ना, हाँ जी। क्योंकि उन गाड़ियों की मूवमेंट स्लो होती है, वो स्लो चलती है, तो उन गाड़ियों की स्पीड लिमिट कम होती है। ये पहले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। अब इस चीज की समझ आई है, स्पीड लिमिट का। हाँ जी। सिर्फ आपने दो चीजें याद रखनी है, एक नॉर्मल स्पीड लिमिट इटालिया की, शहर के अंदर क्या है, तंजेंशियल पे क्या है, ठीक है, ऑटोस्ट्रादे पे क्या है। नॉर्मल गाड़ियों के लिए, सब के लिए वो स्पीड है। ठीक है, फिर रिमोर्की के साथ क्या स्पीड है, ऑटोस्ट्रादे पे 80 है और छोटे रोडों पे 70 है। बस ये 5 चीजें, ये जो है ना वो स्पीड लिमिट से याद रखनी है, और ये 2 स्पीड लिमिट से याद रखनी है, 70 और 80। और ये आपको बार 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 आएंगे पेटेंटे में। अच्छा जी, लिमिट मासिम वेलोसिटी इन यूरोपा, यूरोप में जो मैक्सिमम लिमिट स्पीड है वो क्या है? इन लिमिट मासिम वेलोसिटी, ये जो मैक्सिमम लिमिट स्पीड है विजेंटे सुले ऑटोस्ट्रादा, जो ऑटोस्ट्रादा पर होती है, और सुले स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने, और या फिर तंजेंशियल पर होती है, नन सोनो इडेंटिकी इन tutti gli stati di Europa, यानी ये पूरे यूरोप में एक जैसी नहीं है। अगर इटली में ये स्पीड लिमिट है तो हो सकता है फ्रांस में जाके कुछ और हो, जर्मनी में जाके कुछ और होगी, क्योंकि यूरोपा में तो ये सारे शेंजन कंट्री आते हैं ना। तो वो कह रहा है कि जो इटली में ये जो है ना लिमिट मासिम वेलोसिटी विजेंटे सुले ऑटोस्ट्रादा और स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने की, ये जो है ना ये पूरे यूरोपा में एक जैसी नहीं है। नन सोनो आइडेंटिटी, एक जैसी नहीं है इन tutti gli stati di यूरोपा, पूरे यूरोप में, ये मुख्तलिफ है पूरे यूरोप में।
ओके जी, अब आ गया limiti massimi di velocità su strada extraurbane principale। प्रिंसिपाले, सुमन आप बताओ प्रिंसिपाले पे क्या स्पीड लिमिट है? 110। 110। और अगर रिमोर की होगी तो? रिमोर की तो 80। स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने है ना नो नो आटो स्ट्रादा ते है 80 ते सिकंदरिया ते आ जांदी है 70। 70, बिल्कुल ठीक। ओके जी, सू स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले, अब ये प्रिंसिपाले की बात हो रही है, ठीक है, सेकेंडारिया की बात नहीं हो रही। जो तंजेंशियल है मेन रोड, वहां पर मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? 110 किलोमीटर पर ले आतवतूरे गाड़ियों के लिए 110 किलोमीटर है, ठीक हो गया। अब su strada extraurbane principale tangenziale पे il limite massimo di velocità, जो मैक्सिमम लिमिट स्पीड है एडी से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर है पर आतवतूरे कारों के लिए। अब उसके साथ क्या आ गई है कि त्राइना कारवान दा 900 किलोग्राम, वो खींच रहा है ना, त्राइना का लफ्ज आ गया है। अगर त्राइना का लफ्ज आ जाएगा तो फिर आपकी स्पीड लिमिट चेंज हो जाएगी कि वो टोचन कर रहा है कारवान को, कारवान रिमोर की है ना, कि उसको खींच रहा है और वो 900 किलोग्राम ही है, तो फिर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 70 किलोमीटर हो जाएगी, चाहे वो प्रिंसिपाल है चाहे वो सेकेंडारी है। फिर कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पे लिमिट मासिमो di velocità e di 110 किलोमीटर 110 किलोमीटर है किसके लिए? ऑटो व्हीकली फीनो a 3,5 टोनल आते हैं, जो कि 3.5 टोनल आते तक जिसका वजन है वो 110 किलोमीटर उसकी स्पीड लिमिट है, ठीक है। अब su strada extraurbane principale il limite massimo di velocità 60 किलोमीटर पर आटो ट्रेनी। आटो ट्रेनी क्या है? ट्रक है, और जो ट्रक होते हैं उनका वजन 3.5 टन लाते से ज्यादा होता है। जितने भी ट्रक हैं मोस्टली उनका वजन आटो ट्रेनी उनका जो वजन है 3.5 टन लाते से ज्यादा होता है। तो आटो ट्रेनी के लिए स्पीड लिमिट क्या है? 70 है, तो ये भी वेरो है। 3.5 टन लाते से कम होगा, 3.5 टन लाते तक गाड़ी का वजन होगा, तो उसकी क्या स्पीड लिमिट होगी? नॉर्मल स्पीड लिमिट जो उस रोड की है 110, तो 110 ही होगी। अगर 3.5 टन लाते से ज्यादा है, जैसे कि ऑटो ट्रेनी, ये ट्रक होते हैं, इनका वजन 3.5 टन लाते से ज्यादा ही होता है, तो इनकी फिर स्पीड हो जाएगी 70, या फिर अगर वो रिमोट की खींच रहे होंगे तो फिर भी 70 होगी। ओके जी, आगे फाल्सो क्वेश्चन है। आज ना इसका स्केदा करेंगे। क्या टाइम क्या हुआ है? नो, अभी है टाइम। ओके जी, su strada extraurbane principale limite massimo di velocità, जो तंजेंशियल है वहां पर मैक्सिमम लिमिट स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर आटोकारी। आटोकारी क्या होता है? ट्रक होता है। दी massa complessive fino 3,5 टोनल आते, यानी उसका 3.5 टोनल आते तक वजन है, तो फिर उसकी स्पीड लिमिट क्या होगी? स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले पे निम्रा नदीम। एक बारी फिर सवाल रिपीट कर देगा? वो कह रहा है कि जो तंजेंशियल है ना, वहां पर जो मैक्सिमम लिमिट स्पीड है ना 100 किलोमीटर है ट्रक के लिए, जिसका वजन 3.5 टन लाते तक है। तो ये उन्होंने कहा है कि ये सवाल फाल्सो है। अगर 100 नहीं है तो क्या स्पीड लिमिट होगी इसकी? 70। 70 कैसे होगी? क्यों होगी 70? वजह बताएं। सवाल की समझ नहीं आई। सवाल सिंपल सा है, जो तंजेंशियल है स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले है, ठीक है,
वहां पे जो मैक्सिमम लिमिट स्पीड बता रहा है वो कह रहा है कि 100 किलोमीटर है ट्रक की, जिसका वजन 3.5 टन लाते तक है। तो 110 होती है स्पीड एक्स दबाने पे। हाँ जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है कि वो गाड़ियां जिनका वजन 3.5 टन लाते तक होगा, ठीक है, अगर उन्होंने वजन मेंशन किया हुआ है, अगर 3.5 टन लाते तक है तो फिर उसकी नॉर्मल स्पीड 110 होगी, ठीक है। तंजेंशियल पे, तंजेंशियल कहते हैं एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले को, हाईवे को, जहाँ पे टूल प्लाजा पे नहीं करना पड़ता, मोटरवे पर टूल प्लाजा पे करना पड़ता है, उसको ऑटोस्ट्रादा कहते हैं। और अगर किसी का वजन 3.5 टन लाते से ज्यादा होगा, या रिमोर्की खींच रहा होगा, या रिमोर्की के बगैर भी उसका 3.5 टन लाते से ज्यादा होगा, तो फिर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 70 हो जाएगी। ओके जी, आगे नूर फातिमा, सेम क्वेश्चन है आगे भी। Su strada extraurbane principale il limite massimo di velocità è di 100 km per ora, कि 100 किलोमीटर है किसके लिए, ऑटो कारवान के लिए। ऑटो कारवान खुद एक गाड़ी है। दी मासा कंप्लेसिव फीनो 3,5 टन लाते हैं, कि उसका भी वजन 3.5 टन लाते हैं। नूर फातिमा है। ये तो मेरी इसकी स्पीड 70 हो जाएगी। 70 कैसे हो जाएगी? नहीं देखिए ना, उधर एक्स्ट्रा उर्बाना पे 110 है, तो अगर फिर इसका वजन हो जाएगा फिनो, अगर तो फिर 70 नहीं हो तीनों के जाएगी। क्या मतलब है? फिनो का होता है खत्म। नहीं, एक होता है फिनो का मतलब खत्म, लेकिन ये वाला जो वजन होता है ना, ये होता है कि 3.5 टन लाते तक, तो फिर ठीक है। उधर इसकी 110 ही रहेगी। 110 ही रहेगी। जिन गाड़ियों का अगर वजन, ज्यादा होगा तो फिर वो 70 होगा। हाँ जी, अगर लिखा हुआ होगा ना सुपरियोर 3,5 टन लाते हैं, तो फिर उनकी स्पीड 70 हो जाएगी। अगर इनके साथ रिमोट की होगी तो फिर भी 70 होगी। फिर भी 70 होगी, क्योंकि जब किसी गाड़ी के साथ रिमोट की अटैच होती है ना, ये बात आप लोग जहन में रख लें, किसी भी गाड़ी के साथ अगर रिमोट की अटैच होती है ना, तो उसका वजन ऑटोमेटिकली 3.5 टन से ऊपर चला जाता है, उन दोनों गाड़ियों का मिला के, ठीक है। तो चाहे रिमोट की होगी या वजन 3.5 टन लाते से ज्यादा होगा, तो स्पीड उनकी क्या हो जाएगी, 70 हो जाएगी। कि बस तो ही याद रखिए कि अगर एक्स्ट्रा उर्बाने पे 70 है तो उधर 80 है, हाँ जी, तो स्ट्रादा पे 80। हाँ जी, आप लोग चाहें तो इसको ना एक टेबल की सूरत में बना लें, कि पहले नॉर्मल स्पीड्स क्या है मोटरवे पर, एक्स्ट्रा उर्बाने पे और सेकंडारिया पे नॉर्मल स्पीड याद कर लें, फिर उसके बाद रिमोर्की, कुल रिमोर्की के साथ, और अगर वजन 3.5 टन लाते से ज्यादा है, यानी ये दो ऑप्शन लिख लें, तो स्पीड क्या होगी, एक्स्ट्रा उर्बाने पे 70 होगी, ऑटोस्ट्रादे पे 80 होगी, अगर ये दो चीजें साथ होंगी तो। अगर शहर के अंदर हो तो फिर नहीं, शहर के अंदर उन्होंने सवाल ही नहीं ना दिए कि रिमोर्की के साथ क्या वजन है। आपने शहर के अंदर, शहर के बाहर, जहां पे भी है ना, सिर्फ ये रिमोर्की और ये वजन के साथ जो है ना, ये दो ही स्पीड लिमिट है, 70 और 80। मोटरवे पर 80 और बाकी रोडों पे 70। पतेंटे में कोई सवाल ऐसा आएगा ही नहीं कि शहर के अंदर रिमोर्की के साथ क्या वजन है। बस ये दो ही होंगे, 80 और 70 वाले। हाँ जी, सिर्फ ये दो ही होंगे। ओके जी, फिर वो कह रहा है सुस्तादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले tangenzial पर लिमिट मासिमो दी वेलोसिटी, जो स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर होगी आटोवेटूरे के लिए, con rimorchio leggero, कि उसके साथ हल्की रिमोर्की लगी हुई है। तो लेकिन 80 कह रही है तो फिर भी गलत है। 80 मोटरवे पर है, चाहे वो हल्की है चाहे भारी है, रिमोर्की जो भी है, रिमोर्की तो है ना, तो वो 70 ही होगी स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने पे। फिर कह रहा है कि स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पे जो लिमिट स्पीड है वो 100 किलोमीटर है पर मोटोचिकली। तो वो चाहे मोटरसाइकिल है चाहे गाड़ियां हैं, एक्स्ट्रा उर्बाने पे जो नॉर्मल स्पीड लिमिट है वो 110 ही है, चाहे वो मोटरसाइकिल ही क्यों ना हो, उसके लिए भी 110 ही है। ओके, फिर su strada extra urbane principale limite massimo di velocità
100 किलोमीटर वो कह रहे हैं पर ले आते हुए दूर है उन गाड़ियों के लिए कुन क्रेलो अपेंडिची जो जिनके साथ क्रेलो अपेंडिची अटैच है, तो ये भी फाल्सो है। वो क्रेलो अपेंडिची है चाहे कोई रिमोर की है या कुछ भी है, तो उसकी स्पीड जो है फिर ये अच्छा क्रेलो अपेंडिची जो है ना, क्रेलो अपेंडिची रिमोर्की के साथ ये होती है छोटी ट्रॉली, ठीक है। ये जो है ये उसमें रिमोर्की में उसको नहीं है रिमोर्की की तरह ही, लेकिन ये बिल्कुल हल्की होती है, इसका वजन इतना नहीं होता, तो इसलिए ये जो है ये 100 फाल्सो। अगर 110 होता तो वो भी इसका ठीक हो जाना था, ये 70 हो तो वो भी ठीक होना, लेकिन आप इसको एज ए रिमोर्की ही यहाँ पे लो कि ये रिमोर्की साथ लगी है तो स्पीड जो है 100 नहीं होगी। क्या नाम है दविंदर? हाँ जी। एक दफा मुझे एक्सप्लेन तो करें स्पीड लिमिट्स दोबारा से। ਆਟੋ ਸਟਰਾਦੇ ਤੇ ਹੈਗੀ 130 ਦੀ, हाँ जी, ਰੰਜਨ ਸਿਆਲੇ ਤੇ ਹੈ 110 ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ओके ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਛੋਟੇ ਰੋਡ ਆ ਸਕੰਦਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 90 ਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 50 ਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਮੋਰਕੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਪਏ ਆ ਟੋਚਨ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋ ਸਟਰਾਦੇ ਤੇ ਆ ਉਹ 80 ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਉਰਬਾਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਤੇ 70 ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਮੋਰਕੀ ਖਿੱਚਦੇ ਪਏ ਆ। ओके। अगर गड्डी का वजन 3.5 टन लाते तो ज्यादा है, तो फिर ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਉਹਦੀ ਰਿਮੋਰਕੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ चाहे रिमोट की नाल नहीं भी है लेकिन ਉਹਦਾ वजन 3.5 टन लाते तो ज्यादा है। ਤੇ ਉਹ 70 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਛੋਟੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆਟੋ ओके। ਸਟਰਾਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ 80 ਤੇ। अगर 3.5 टन लाते से कम है वजन तो ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਸਪੀड ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ओके। सबको क्लियर हो गया ये? ਹਾਂਜੀ। निमरा नदीम समझ आई है आपको? जी अब समझ आ गई है। अब समझ आ गई है। ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये साथ साथ ये स्पीड लिमिट्स लिख लें, क्योंकि ये सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आगे जाके आपको बार बार ये स्पीड लिमिट्स मिलनी है। ये स्पीड लिमिट्स आप लोगों को याद होगी तो तभी आपके क्वेश्चन जो है वो हल होंगे। ओके जी, हमने पहले पढ़ा ऑटोस्ट्रादे की, फिर पढ़ी है हमने स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले की। अब आ गई है लिमिटे मासिमी दी वेलोसिटà su strada extraurbana सेकेंडारिया। सेकेंडारिया पे जो नॉर्मल स्पीड लिमिट होती है वो होती है 90 किलोमीटर, वो चाहे मोटरसाइकिलें हैं चाहे गाड़ियां हैं कारें हैं सब के लिए, ठीक है 90 किलोमीटर। लेकिन अगर साथ में कोई रिमोर्की है या उसका वजन 3.5 टन लाते से ज्यादा है तो फिर उसकी स्पीड लिमिट हो जाएगी 70। वो चाहे एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाल है चाहे सेकेंडारिया है, दोनों रोडों पे ही सेम ही रूल है कि उनकी स्पीड लिमिट 70 ही रहेगी। अगर रिमोर्की के साथ है या उसका वजन 3.5 टन लाते से ज्यादा है। Il limite massimo di velocità su strada extraurbane सेकेंडारिये। सेकेंडारी होते हैं छोटे रोड, यानी जो शहर के बाहर छोटे रोड है वहां पर जो नॉर्मल स्पीड है वो है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल है गाड़ियां कोई भी है सबके लिए 90 की ही है। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो सवाल मैं पीछे एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश कर रही थी क्रेलो अपेंडिची के साथ, कि क्रेलो अपेंडिची को नॉर्मल इसका वेट नहीं होता, ये बिल्कुल छोटी सी ट्रॉली होती है, तो है तो ये रिमोर्की का ही हिस्सा, तो लेकिन इसको एज ए रिमोर्की नहीं लिया जाता क्योंकि इसका बहुत नॉर्मल वेट होता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि जो स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने सेकेंडारिये की जो स्पीड लिमिट है ना वो 90 किलोमीटर ही होगा एक गाड़ी के साथ जिसके साथ क्रेलो अपेंडिची लगी हुई होगी। क्रेलो अपेंडिची को आप एज ए रिमोर्की नहीं लेंगे, ये बिल्कुल छोटी सी ट्रॉली होती है जिसका वजन बहुत कम होता है, यानी अगर गाड़ी के साथ इसको अटैच कर भी दिए ना क्रेलो अपेंडिची को, फिर भी इसका वजन जो है वो 3.5 टन लाते से ज्यादा नहीं होता। बनिस्बत वो जो स्पेशल रिमोर्कियां बनाई गई हैं वो अटैच कर दें तो उनका वजन ज्यादा हो जाता है। Il limite massimo di velocità su strada extraurbane secondaria, जो छोटे रोड है वहां पर 70 किलोमीटर होगी स्पीड उन गाड़ियों के लिए जिनके साथ क्या है रिमोर्कियो है, वो चाहे कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर रही है, पर ट्रांसपोर्ट दी इम्बार्कासियोने और सिमिली, कि कोई भी वो माल गोदाम जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही है
अगर रिमोर की अटैच है तो 70 हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि छोटे रोड पर स्पीड क्या होगी 90 किलोमीटर, किसके लिए? ऑटो कारवान के लिए जिसका वजन 3.5 टन लाते तक है। फीनो 3,5। अगर फीनो आया तो नॉर्मल जो रोड की स्पीड लिमिट है वही होगी, अगर सुपरियोरे आया तो फिर स्पीड लिमिट 70 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद छोटे रोड पे कह रहा है कि 90 किलोमीटर है, किसके लिए? पैर आटोकारी ट्रकों के लिए जिनका वजन 3,5 टन लाते तक है। तो ये भी नॉर्मल स्पीड लिमिट होगी। अब ये 70 स्पीड होगी किसकी? ऑटो ट्रेनी की, क्योंकि ऑटो ट्रेनी 3.5 टन लाते से ज्यादा ही होता है इसका वजन। सुपरियोरे 3.5 टन लाते से ज्यादा होता है, ये बड़ा ट्रक होता है। बाकी ट्रकों के साथ उन्होंने वजन मेंशन किया, लेकिन ऑटो ट्रेनी के साथ उन्होंने कहीं पे भी वजन मेंशन नहीं किया हुआ होगा, क्योंकि ऑटो ट्रेनी ऑटोमेटिकली खुद इटसेल्फ जो है वो 3.5 टन लाते से ज्यादा होती है। ओके जी, अब वो कह रहा है कि il limite massimo di velocità su strada extraurbana secondaria è di 60 km per i ciclomotori। फरहाना, मोटोरी नहीं चल सकती, उसकी स्पीड हाँ है जी, 40। मैंने कहा उसकी स्पीड है 40, वो रोडों पर नहीं चल सकती, इसलिए ये फालतू है। इसलिए ये फाल्स है, यही मैं सुनना चाह रही थी, क्योंकि ऊपर हमने मोटोचिकली के लिए एक्सप्लेन किया। मोटोचिकली का तो चिलंद्राता ज्यादा होता है ना, इंजन ज्यादा बड़ा होता है। चीक्लोमोटोरी का इंजन छोटा होता है और इसकी स्पीड लिमिट भी कम होती है, वो इन रोडों पे चल ही नहीं सकती। इसकी स्पीड लिमिट बहुत कम। कितनी स्पीड लिमिट होती है चीक्लोमोटोरी की? 40 40 होती है, और चिलंद्राता 45 होती है स्पीड, आई थिंक। स्पीड उसकी इतनी है और इसकी ताकत वो जो सी है वो 45 है। अच्छा, इसकी ताकत 45 है, और किसको पता है? 45 से कम नहीं है इसकी चिलिंदरा ताकत, वो पावर। मेरे ख्याल में इसका जो चिलंद्राता है वो 50 से कम है और इसकी स्पीड 45 तक है बस। हाँ जी। हाँ जी, हाँ ऐसे क्या? जी। ठीक है। हाँ फरहाना, इसका जो इंजन की ताकत है ना वो फीने चिंक्वांता है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। और इसकी स्पीड लिमिट जो है वो 45 किलोमीटर तक होती है। 40 जो है वो माकिने एग्रीकोले और माकिने ओपरी त्रिची जो है ना वो उनकी 40 स्पीड लिमिट है। ओके जी, आगे क्या कह रहे हैं कि il limite massimo di velocità su strada extraurbana secondaria 90 किलोमीटर किसके लिए? पर ई क्वाड्रिचिकली नॉन लेजेरी। अब इसका कौन बताएगा? देविंदर, हाँ जी। पहला चैप्टर आपका रिवाइज हो रहा है। हाँ जी। हाँ जी, अब इसकी बताएं, ये कौन सी है क्वाड्रिचिकली नॉन लेजेरी? इसकी स्पीड लिमिट कितनी होती है? ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ 50 ਤੇ ਫੀਨੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਓਰੇ 50 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नहीं, ਨਹੀਂ ਚੀਕਲੋਮੋਟੋਰੀ ਦੇ ਸੇਮ ਚੀਕਲੋਮੋਟੋਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ये नॉन लेजेरी लिखा है। जो लेजेरी होती है ना, जो हल्की क्वाड्रिचिकली होती है वो सेम चिक्लोमोटोरी की होती है। ये नॉन लेजेरी लिखा है। 50 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी, किसको पता है, किसको याद है? फरहाना, आपको याद है? नॉन लेजेरी 80 होती है इसकी। 80 होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली। जो एक क्वाड्रिचिकली लेजेरी होती है हल्की गाड़ी, वो होती है सेम चिक्लोमोटोरी की तरह। ठीक है, उसका चिलंद्राता भी उतना ही होता है और उसका जो है स्पीड लिमिट भी उतनी होती है। जो क्वाड्रिचिकली नॉन लेजेरी होती है वो मैं आपको गाड़ी दिखाती हूँ, उसकी स्पीड लिमिट जो है वो 80 होती है और उसका चिलंद्राता भी बड़ा होता है। ये क्वाड्रिचिकली नॉन लेजेरी है, ये भी नॉन लेजेरी है। नहीं, ये वाली, एक मिनट, ये वाली जो होती है ना ये नॉन लेजेरी होती है क्वाड्रिचिकली। ये वाली भी नॉन लेजेरी है, 4 पहियों वाली होती है। हाँ जी।
ये देखिए इसमें भी नॉन लेजेरो का 15 के वाट उसका अपना वजन बताया हुआ। ये छत वाली भी होती है और बगैर छत के भी होती है, ओपन भी होती है। ठीक है, इनका जो है ना स्पीड लिमिट, ये भी क्वाडर चिकली है, ये मार्किन एग्रीकोली नहीं है, ये क्वाडर चिकली नॉन लेजेरी है। जो लेजेरी होती है ना वो ये इस तरह की छोटी गाड़ियां होती हैं। ठीक है। ठीक है, ये नॉन लेजेरी है, ये जो ओपन जीप टाइप इस तरह की होती है। इनकी स्पीड लिमिट जो है इनकी 80 होती है। जो दूसरी लग्जरी होती है, ये देखिए इसके ऊपर भी 80 लिखा हुआ है कि इसकी स्पीड लिमिट जो है वो 80 है। ठीक है, ये भी मोटोचिकली है, ये ट्राईचिकली है क्योंकि इसके 3 टायर है, ये भी ट्राईचिकली है। और ये क्वाड्रचिकली, ये भी नॉन लेजेरो है, ये भी नॉन लेजेरो। यानी इनकी जो नॉन लेजेरी होती है गाड़ियां, इनकी स्पीड लिमिट जो है वो 80 ही होती है। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि 90 है एक्स्ट्रा उर्बाने सेकेंडारिया पे। ये क्वाड्रचिकली नॉन लेजेरी जिस मर्जी सड़क पे होगी उसकी स्पीड लिमिट वो 80 तक है, तो वो 80 तक ही चल सकती है। Ok, il limite massimo di velocità su strada extraurbana secondaria è di 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर है किसके लिए? मोटोचिकली के लिए। तो मोटोचिकली के हम पहले क्या पढ़ चुके हैं कि जो नॉर्मल रोड की स्पीड लिमिट होगी, क्योंकि मोटोचिकली का चिलंद्राता बड़ा होता है, तो उसकी जो स्पीड अगर वो क्या नाम है एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पे है तो उसकी 110 होगी, सेकेंडारिया पे 90 होगी, मोटरवे पर 130 होगी। ठीक है, यहाँ तक कंफ्यूज हो गए हो स्पीडों में? हाँ जी, इतना ही रहने दो थी। ओके ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, इतना ही रहने देते हैं। बाकी हाँ, ये फिर जो है ये कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ताकि जो है फिर आपको याद रहे। ये कल फिर हो जाएगा। ठीक है, माइक ऑन कर लें ज़रा, क्योंकि कल मैं बड़ा मायूस हुई हूँ। मैं जब वर्ड मीनिंग पूछ रही थी तो मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं कोशिश करती हूँ कि हर लफ्ज़ का मतलब आपको साथ साथ बताती जाऊँ। ओके जी, कौन आएगा सबसे पहले? बाकी लोग किधर गए? निम्रा भी चली गई, नूर फातिमा भी चली गई।